में इंडिया का तो कसूर नहीं था, हम तो रिलेशन की बात आपको वो रिलेशन की बात भी मैं बताता हूँ। इंडिया है हमारा, पाकिस्तानी 1 रुपया है, उसके कोई पैसे नहीं बनते। बाहर का देख लें आप, डॉलर देख लें, उसको स्टॉक किया इंडिया जाता का है। 3 रुपये, पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान में 3 पाकिस्तान 3 रुपये पता ना, पाकिस्तान का 1 रुपया भी 1 रुपया ही है, पाकिस्तान का 5000 भी 5000 ही है, उनका 5000 15,000 रुपया है, ऐसा ही है। अब इंडिया वालों को थोड़ी सी सहूलतें इसलिए है कि वहाँ पे जो बाई रोड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सरिया अंदर गया हुआ है मोदी के। उसकी गर्दन से जब तक वो सरिया निकलता नहीं है ना, इसने बाज नहीं आना। अब ये दोबारा कुछ अच्छा, मेरा ऐसा एक सवाल है, हम कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मतलब गर्दन में सर दिया, क्या वो पाकिस्तानी को नज़र आते हैं? बाकी भी इस्लामी मुल्क हैं, जैसे अभी वो यूके में गए, या उसके अलावा मालदीव भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे गए, ठीक है, उनको क्यों नहीं वो नज़र आता? या शायद वो हमारा मसले मसाइल है कुछ, इसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट है। जब ऐसे मिनिस्टर होंगे जो गरीबों का पैसा खाएंगे और उड़ाएंगे, हमें सरिया नहीं नजर आएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हम वो कहेंगे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, टेबल लगा के बैठो। वो हम गरीबों को चूस के अयाशी करते हैं। मोदी के पीछे से क्या अमीर था? अच्छा देखें, गाली नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि देखें बशीर भाई जब गाली निकाल दे तो आगे से भी मैं भी एक सरकारी आदमी, मेरे पास कार्ड है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर अब लोग समझ चुके हैं कि भैया उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। दिन ब दिन वहाँ पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मानसिक पीड़ित लोग हैं, जिनका कहना है कि इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, भैया हमें भारत से नफरत करनी चाहिए और पीएम मोदी को सबक सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी मानसिकता समझते हैं कि भारत को लेकर क्या है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं, हल होने की तरफ हम तो चाहते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसके अलावा हमारे हाफिज आसिम साहब ने भी कहा, फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि टेबल टॉक पे बात होनी चाहिए। इवन के जो बेलग्राम अटैक था उस पर भी हमने कहा कि हम अपनी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनकी मदद आपको फ्राहम करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ पे नहीं। अब एक ना सरिया अंदर गया हुआ है मोदी के। उसकी गर्दन से जब तक वो सरिया निकलता नहीं है ना, इसने बाज नहीं आना। अब ये दोबारा कुछ अच्छा, मेरा ऐसा एक सवाल है, हम कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मतलब गर्दन में सर दिया, क्या वो पाकिस्तानी को नज़र आते हैं? बाकी भी इस्लामी मुल्क हैं, जैसे अभी वो यूके में गए, या उसके अलावा मालदीव भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे गए, ठीक है, उनको क्यों नहीं वो नज़र आता? या शायद वो हमारा मसले मसाइल है कुछ, इसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट है। जब ऐसे चूतिया मिनिस्टर होंगे जो गरीबों का पैसा खाएंगे और उड़ाएंगे, हमें सरिया नहीं नजर आएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हम वो चूतिया को कहेंगे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, टेबल लगा के बैठो। वो हम गरीबों को चूस के अयाशी करते हैं। मोदी क्या बहन चूतिया पीछे से क्या अमीर था? अच्छा देखें, गाली नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि देखें बशीर भाई जब गाली निकाल दे तो आगे से भी मैं भी एक सरकारी आदमी, मेरे पास कार्ड है। अच्छा, मैं सिर्फ कोई करप्शन नहीं करता, अपनी ड्यूटी लेता हूँ। कल मैं आया हूँ एम्पोरियम से बैठ के, इधर आया हूँ, रिक्शे वाले ने मेरे से 50 लिया है। मैंने कहा भाई 30 है, वो लड़ पड़ा है। मैं कहा भाई 20 वापस कर। मैं किस लिए लड़ा हूँ कि मैं कोई करप्शन तो नहीं करता। वो अभी मरियम नवाज ने सीसीडी जो बनाई है, तो वो क्या उस पर पीछे कर नहीं रही? वो जो पीरा टीम है ना, इससे पहले भी एक अबाबिल टीम बनाई गई थी, मुझे भी इसमें कन्वर्ट किया गया था। मैं उस टीम से खुद बाहर आया हूँ। क्यों? क्योंकि वो टीम किसी को देखती नहीं थी। हिम एंड शूट हिम, कोई देखना नहीं कोई क्या कर रहा है। उठाना किसके है? सिर्फ गरीब आदमी को। रोड पे कौन आएगा? रोड पे कौन आएगा? गरीब आदमी। कोई बिजनेसमैन रोड पे आए मेरे साथ, कोई बिजनेसमैन, ये गरीब भी रोड से गुजरते हैं सारे, गुजरते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं। अच्छा। बाहर रोड को आएगा ये गरीब आदमी, भाई क्या काम करते हो? मालिश करते हो। रोड पे तुम आओगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, रोड पे आओगे। डिफेंस में जो बिजनेस कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री है, उनका 1% पाकिस्तान में है, 5% आउट ऑफ कंट्रीज है। पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? गरीब आदमी क्या कर रहा है? गरीब आदमी 100 का बैलेंस कराएगा। अच्छा भाई, थोड़े से जज्बात में ज़्यादा बातें करें, क्या समझते हैं बशीर भाई, यहाँ पे गलती सबकी नहीं है? यहाँ पे जिसको जो लगता है वो अपने तरफ से कोशिश पूरी करता है मोर्चा डालने की। नहीं, ये तो करप्शन है। करप्शन तो आपको पता है जड़ों में बैठी हुई है। जब तक करप्शन नहीं निकलनी तब तक क्या समझते हैं करप्शन? सिर्फ हम पॉलिटिशियन को कहते हैं कि आपको लगता है कि नीचे दर्जे से लेके हर तरह में करप्शन चल रही है? मेरा ख्याल है हर कोई जहाँ जहाँ पे बैठा है वो अपनी जहाँ जितना हाथ लगता है ना वो लगा लेता है। कोई भी, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको स्वीपर से लेके ऊपर तक सारे ही आपको इसी लानत में डले हुए नजर आएंगे। अभी तो सुना है कि चेंजिंग यार मेरी बात सुने, करप्शन तब होती है जब ये जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं ना, अच्छा, ये इनका हक होता है कि नीचे देखें। आप मेरी बात सुने ना, पंजाब के अंदर आ जाए, हमारा पंजाब पाकिस्तान, इसके अंदर फूड अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, बनी है, एक इदारा बना है, और हमारे टैक्स से सैलरी भी पे हो रही है, लेकिन कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कहीं नज़र नहीं आता। मतलब कि सारे कर तो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। मेरी सुन तो लो ना, काम के सिलसिले में अगर क्या बात आपको की लगता है जाए बशीर भाई, आप भी बताएंगे क्या लगता है इदारे काम नहीं, इदारे की बात, काम तो हो रहा है, काम ये हो तो रहा है। बात नहीं है। काम हो रहा है तो हम यहाँ पे खड़े हैं। काम 110% हो रहा है। अच्छा, देखें
मेरा वोट बना हुआ है, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं डाला, बात सीधी है। इमरान खान साहब भी हमारे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। मरियम नवाज़ भी उससे कम नहीं है, उसने अच्छे काम किए हैं। अगर मरियम नवाज़ ने एक रोड बनाया है, ये टीमें जो उसने पीरा टीम निकाली है एक, वो किसके लिए निकाली? हम लोगों के लिए निकाली है। इनको सहूलत फराम हो, घर बैठे आराम से बैठे। कितनी हमारी पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, सब फोर्सेज हमारे लिए ही हैं। अगर पंजाब पुलिस है तो वो हमारे लिए है, किसी गरीब के साथ कोई ज़्यादती ना हो। काम हो रहा है, रोड का भी काम हो रहा है, सब चीज़ों का काम हो रहा है। मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए। गलत तो पाकिस्तानी है, सारे गलत तो कहने ही नहीं चाहिए। गलत कोई भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ, मेरे में भी बुराइयाँ हैं। कहीं मुझे भी कोई 500,000 गिरा मिल जाए तो मैं भी उठा लूँगा कि ये मुझे मिला है, लेकिन वो करप्शन नहीं है। थोड़ा इस तरफ बड़े लोग करप्शन किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। शायद ये मुझे लाइव में देख रहे हैं, कोई सुन रहा है तो उसको पता हो करप्शन कैसे की जाती है। एक DSP है, वो SHO को देख के करप्शन करेगा। अगर कोई SHO है तो वो सिपाही को देख के करप्शन करेगा। समझ रहे? सिपाही ने जवाब देना है कि इसने ये जुर्म किया है, करप्शन होगा वो। लेकिन इंशाल्लाह अब इतना तक करप्शन खत्म हो गई है। अब जो सरकारी महकमा भी है वो इतना इंतजार करता है कि गरीब आदमी है ना तो उसको अप्लाइज करते हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा जो टॉपिक चल रहा था, मैं ये चाह रहा था कि इस टाइम जो हमारे हालात इंडिया के साथ 2 महीने पहले ख़राब हुए थे, तो अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें जो ना तल्लुकात अच्छे करने चाहिए, इंडिया के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए ताकि ट्रेड भी हो सके, रिलेशन अच्छे। ऐसा पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, देखिए जी, हम तो सब चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हम एक इस्लाम के हैं, हमें हमारा इस्लाम भी बताता है कि किसी के साथ लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम गरीब हैं, हमारा खून चूस के कमाया जाए, पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। तो इसमें इंडिया का तो कसूर नहीं था, हम तो रिलेशन की बात। आपको वो रिलेशन की बात भी मैं बताता हूँ। इंडिया है हमारा, पाकिस्तानी 1 रुपये है, उसके कोई पैसे नहीं बनते। बाहर का देख लें आप, डॉलर देख लें, उसको स्टॉक किया जाता है। 3 रुपये पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान में 3। पाकिस्तान 3 रुपये, पता ना, पाकिस्तान का 1 रुपया भी 1 रुपया ही है, पाकिस्तान का 5,000 भी 5,000 ही है, उनका 5,000 15,000 रुपये है, ऐसा ही है। अब इंडिया वालों को थोड़ी सी सहूलतें इसलिए है कि वहाँ पे जो बाई रोड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा, अब देखें कराची की हालात देखें तो चोरी के हिसाब से कराची सबसे आगे है। वहाँ पे रोड पे जाएं, फ़ोन खींचे जाते हैं, सब कुछ खींचा जाता है। ये है, ताल्लुकात हमें अच्छे रखने चाहिए। इंडिया के साथ भी नरेंद्र मोदी भी है, ठीक है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है, बाय वेल गुड वेल उसकी अच्छी चलती है, उसकी रिस्पेक्ट बनती है। जब वो इन गरीब आदमियों का, मैं भी गरीब आदमी हूँ, जब हमारा सोचा जाएगा तो हम प्राइम मिनिस्टर को आगे लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर उठ के तो नहीं बैठ जाता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। अब एक इमरान खान है, खुदा की कसम उसके लिए जान भी हाजिर है, सिर्फ उसके जज्बात अच्छे हैं, उसका काम, उसके जज्बात अच्छे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि भैया उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या करनी चाहिए, कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए और बात कैसे करनी चाहिए। स्टार्टिंग के इंटरव्यू में आपने देखा कि पाकिस्तान का एक जो बंदा था, मतलब वो कह रहा था कि भैया मोदी ही सब कुछ कर रहे हैं। इस व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले तो मोदी नहीं थे भारत के प्रधानमंत्री, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम भारत और पाकिस्तान क्या गले मिलकर बैठे हुए थे, या पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाता था? जब से भारत देश बना है तब से पाकिस्तान लगातार यहाँ पर आतंकवाद फैलाने काम कर रहा है और खुलकर कहता है कि कश्मीर के अंदर हम अपने जिहादियों को भेजते हैं। तुम्हारे कई जो है मिनिस्टर, कई प्राइम मिनिस्टर ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के अंदर ही जिहादी बनने की, उनको जिहाद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादी बनाया जाता है। तो ये तुम जो ये मुखौटा ओढ़ के बैठे हुए हो कि भैया सिर्फ मोदी की इसमें देन है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी से पहले जो भारत था उसमें भी पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराता था, कभी भी हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे। तो ये रटना छोड़ दो कि भैया मोदी की वजह से भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब आते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए पाकिस्तान के अंदर इतनी गरीबी है, इतना वहां पर लोगों को परेशान किया जाता है, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीजें इनके फ्रस्ट्रेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे जो नेता हैं चोर हैं। और शुरू में आप देखिए पीएम मोदी को भी इसने उल्टा सीधा बोल दिया। तो इनको समझ में नहीं आता है किसको क्या बोलना है। लास्ट में बोल रहा है कि पीएम मोदी अच्छे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। फिर से वही पाकिस्तान की राम कथा शुरू कर देता है कि यहाँ पर ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कत है, यहाँ ये सही नहीं, वो सही नहीं। मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इनकम है घट रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आदमी की इनकम तो 10,000 15,000 मान लीजिए वहां पर है, 25,000 रुपए मान लीजिए वहां पर एक इनकम है, एक आदमी कमाता है। लेकिन वो जब चीजें खरीदने जाता है तो उसको 3 गुनी रेट के ऊपर मिलती है, जबकि सैलरी उसके 1 साल के अंदर 2 से 2,500 ही बढ़ती है। तो सीधी सी बात है भैया, इन लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ेगा ही। 10 रुपए का जो आपको आज पेन मिल रहा है, 2 साल बाद वो 30 रुपए मिलने लगे, लेकिन आपकी इनकम जो है वो 10 रुपए ही हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी।
जाहिलो जैसी लोग बात जो कर रहे हैं, और जब दिमाग खराब होगा तो समझ में नहीं आएगा कि बात कैसे करनी चाहिए। ओवरऑल फिलहाल भारत को लेकर कोई पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव खबर नहीं आती है। इनका मीडिया प्रोपगंडा करता है, इनकी आर्मी प्रोपगंडा करती है। इसके अलावा जो इनके यहाँ के नेता हैं, इनके यहाँ के जो बड़े बड़े कट्टरपंथी हैं, सब भारत के खिलाफ नफरत की बातें करते हैं। तो वहां से कुछ ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा भारत के लेकर जो है वहां पर कोई पॉजिटिव बात हो। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।